आज इन दिनों के सभाओं का दूसरा दिन है और कल हमने पहला सत्र जो मेरा था उसमें आत्मिक जन्म क्या होता है, स्पिरिचुअल बर्थ जिसको बोलते हैं। आत्मिक जन्म शरीर का जन्म होता है, हम जानते हैं। आत्मा का जन्म उसको बोलते हैं आत्मिक जन्म, और उसको हम बहुत ही अलग अलग परमेश्वर के वचन से हमने देखा। और ये आत्मिक जन्म जो होता है एक पापी व्यक्ति का होता है, क्योंकि पापी व्यक्ति की आत्मा पाप और अधर्म के कारण मरी हुई। कहाँ लिखा हुआ एफिसी 2:1, हम सब पाप और अपराध में मरे हुए लोग थे। तो शरीर तो जिंदा था लेकिन आत्मा मरी हुई है। आत्मा को आलू पराठा नहीं चाहिए, आत्मा को छोले भटूरे नहीं चाहिए, आत्मा को भिंडी मसाला नहीं चाहिए, आत्मा को चिकन नहीं चाहिए ना। हमारे शरीर को चाहिए ये सब। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को परमात्मा चाहिए। और ये आत्मा परमात्मा के लिए तड़पती है, लेकिन ये आत्मा परमात्मा से मिलन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आत्मा पाप और अधर्म के कारण मरी हुई है। उसको पढ़िए ना, एफिसी 2:1, एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 आयत। एफिसियों 2 अध्याय 1 आयत, जल्दी से पढ़े, जिसको मिलता है सब पढ़ते जाए। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, जो अपने अपराधों, अपने लिखा है वहां पर, अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो हर इंसान आत्मिक रूप से मरा हुआ है। शारीरिक रूप से हम जिंदे हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम लोग सब मरे हुए हैं। जो व्यक्ति संसार में पैदा होता है, जन्म लेता है, आत्मिक रूप से मरा हुआ। तो ये आत्मिक रूप से मरा हुआ इंसान को आत्मिक जन्म लेना है। और यीशु मसीह ने उस जन्म के बारे में यूहन्ना 3 में निकोदेमुस से क्या कहा? जब तक तू जल और आत्मा से ना जन्म ले तब तक तू परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। जल और आत्मा, तो वहां पर हमने देखा था जल क्या है? जल क्या है ब्रदर? परमेश्वर का वचन। कल हम लोग सोच रहे थे कि बपतिस्मा है, बपतिस्मा नहीं है। जल परमेश्वर का वचन जो हम जब सुनते हैं उस जल से शुद्ध होते हैं। उसका एक बढ़िया वचन पहला पत्रस निकालिए, पहला पत्रस 1 अध्याय, उसके लिए एक बहुत अच्छा वचन वहां पर है। कल मेरे मन में आया नहीं, आज जब मैं ध्यान कर रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उस वचन की ओर लेकर गया। पहला पत्रस 1 अध्याय 23वीं आयत पढ़े। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हाँ, इससे बढ़िया वचन तो है ही नहीं। क्या लिखा है? तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज, अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म, वचन के द्वारा। अविनाशी बीज, परमेश्वर का वचन से नया जन्म पाया। तो निकोदेमुस से जब परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने कहा जल और आत्मा, वो जल परमेश्वर की का वचन है, आत्मा पवित्र आत्मा। तो सुसमाचार जब एक पापी व्यक्ति सुनता है तो वचन को सुनता है, आत्मा उसको कायल करता है, मुंह से वो प्रभु को अंगीकार करता है, पापों से पश्चाताप करके। बिना पश्चाताप के उद्धार नहीं है।
बिना विश्वास के भी उद्धार नहीं है। तो मुझे दो काम करना है उद्धार पाने के लिए। क्या क्या है? पापों से पश्चाताप और यीशु मसीह पर विश्वास। ये दो काम मेरी जिम्मेदारी है। बाकी काम किसका है? वचन का और आत्मा का। मुझे क्या क्या करना है? विश्वास और पश्चाताप। पापों को कबूल अंगीकार कर कर पापों को छोड़कर यीशु मसीह पर विश्वास करना है मुझे। और बाकी काम कौन करेगा? परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा करेगा। तो जब तक ये वचन और आत्मा एक पापी के अंदर काम नहीं करता है, उसका उद्धार नहीं हो सकता। आप समझ गए? आप तो हम कितना भी प्रचार करें, अच्छे से गला फाड़ फाड़ कर ऊंचे ऊंचे आवाज में प्रचार करें, लेकिन परंतु ये वचन और आत्मा उसके अंदर जब तक काम ना करे, वो व्यक्ति उद्धार में। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? क्या जिम्मेदारी है हमारी? क्या करना है हमें? अरे बोलो भाई, पराठा खा के सब सुन्न पड़ गए। ठंडा पानी डालो इनके ऊपर, सब एक एक बाल्टी उठा के, सब पराठा गल जाएगा। क्या यार, ब्रेड बट जाम और एक केला दे दो, ज्यादा खुश रहेंगे। पराठा खिला के सुन्न कर दिया है? और वो जल्दी होता है, ब्रेड जाम और केला, खलास, किसी को नींद भी नहीं आएगी। हम लोग यूपी में यही करते हैं, ज्यादा खिलाओ तो ज्यादा सोते हैं। बोलिए, हमारी जिम्मेदारी क्या है? प्रचार करना और प्रार्थना करना। बाकी काम किसका है? परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा। वो प्रभु का काम है। हम किसी को उद्धार दिलवा नहीं सकते ना। वो उद्धार की का देन जो है वो प्रभु का काम है। तो कल हमने आत्मिक जन्म के बारे में सीखा। हमने कैसे, हम उद्धार कैसे पाए। आपको शायद आपके उद्धार के समय का प्रक्रिया पता नहीं चला हो। एक सेकंड में होता है पापी का उद्धार। और हमारे आस पड़ोस में देखिए आप, एक पापी क्या क्या करता है। कोई कर्म कांड कर रहा है, तो कोई डुबकी लगा रहा है, तो कोई उपवास कर रहा है, तो कोई को फोड़ रहा है, तो कोई गा रहा है, कोई तीर्थ यात्रा कर रहा है, तो कोई परिक्रमा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसके बाद भी उनसे पूछो, भैया हो पापों की क्षमा मिले क्या? पतो ना भैया, कर क्या रहे? मरने के बाद कहाँ जाओगे पता भैया? पतो ना भैया, तो फिर कर क्या रहे? एक बहुत बड़ा सिद्धांत भारत में है, कर्म करते जाओ, कर्म ही पूजा है, कर्म ही मोक्ष है। तो मैं पूछता हूँ पंडितों से, कितना कर्म करोगे और कब पता चलेगा कि इतना कर्म करने से मुझे मोक्ष या उद्धार मिलेगा? पंडित जी ऐसा देखते हैं, कितना कर्म करोगे, कब तक कर्म करोगे? तीसरा सवाल, कब मुझे पता चलेगा कि इतने कर्म के बाद मेरा पापों की क्षमा होगी? पता चलेगा? बोलिए ना, पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो कर्म से कभी उद्धार नहीं होता है। बाइबल में लिखा है, यशायाह की किताब में, हमारे अच्छे कर्म मैले चितड़ों के समान। कर्म तो एक ही ने किया, ईसा मसीह ने। उसके कर्म से, उसके मृत्यु से केवल विश्वास करना है, बस इतना आसान तरीका परमेश्वर ने इंसान को बता के दिया। तो बोलता भैया नहीं चाहिए। तो इसीलिए आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। पंजाब के 3 करोड़ की आबादी में परमेश्वर ने आपको चुन लिया। भारत के 140 करोड़ में परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया, प्रकाश दिया। कि इस सत्य को समझने की बुद्धि दी, इतनी सी बुद्धि दी, इतनी सी समझ दी आपको कि भैया ये है मार्ग, ये है सत्य, ये है ईश्वर, ये है अनंतता। ये बुद्धि के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए आप लोग, जो औरों को नहीं मिला। रोज सुबह उठते हो तो सुसमाचार के लिए, मसीह के लिए धन्यवाद देना। उसके बिना कर पैर मत रखना नीचे बेड में से। प्रभु तेरे क्रूस के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के लिए धन्यवाद।
तूने मुझे उद्धार दिया, इसके लिए धन्यवाद। रोज 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 इस उद्धार और सुसमाचार और यीशु मसीह के लिए बहुत धन्यवाद देकर ही दिन शुरू करना। इतना बड़ा छुटकारा हमारे कल्पना के बाहर है। क्यों? किसी ने अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, अपना त्याग दिया, अपना बलिदान दिया मेरे वास्ते, मेरे पापों के लिए। घोर गंदोर फकीर दरिद्र लाचार नाचीज नाकाम, ओ मेरे जैसे गंदे श्रेष्ठ पापी के लिए कोई मर्ग दिखा दे। कोई और मर्ग नहीं दिखाया, केवल यीशु मसीह हमारे लिए। उनसे लोग पूछते हैं आप ईसा मसीह पर ही क्यों विश्वास करते हैं? मैं कहता हूं भैया मेरे पापों के लिए कोई और नहीं मरा, ईसा मसीह मरा, इसलिए मैं ईसा मसीह पर विश्वास। अरे भैया हमारे पापों के लिए ईसा मसीह क्यों मर गया? मैं पूछता हूं आप मर सकते थे क्या? आप अपने पाप का बोझ, पाप का दबाव, पाप का श्राप, पाप का जो न्याय आप उठा सकते हैं? अरे मैंने पाप किया, सही बात है, मैंने पाप किया, सही बात है। तो मैं पूछता हूं अगर आपने पाप किया तो पाप का दंड उठा पाओगे आप? नहीं भैया, तो इसीलिए तो ईसा मसीह उठाया आपके लिए। तो जब आप उठा नहीं सकते, आप कर नहीं सकते, आप इलाज नहीं कर सकते आपके ही पाप का, वो एक ईश्वर आया जिसने खुद कहा तुमको कुछ नहीं करना है, मृत्यु मैं झेलूंगा, अपमान मैं सुनूंगा, श्राप को मैं लूंगा, मैं मरूंगा। क्यों? हम नहीं कर सकते थे हमारे पापों का इलाज, किसी और को करना था जो निष्पाप है और पवित्र है, और ये दोनों केवल एक ही में है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। बोलो जय मसीह। जिसमें ईश्वरत्व की परिपूर्णता है और मनुष्य की निष्पाप मनुष्य का सिद्धता, ये दोनों का संगम और मिश्रण है। ईश्वरत्व की परिपूर्णता और निष्पाप मनुष्य की सिद्धता, ये दोनों का मिश्रण और संगम केवल ईसा मसीह में। अब लोग कहते हैं महापुरुष, ठीक है भैया, महापुरुष को भी हम मान लेते हैं। मैं पूछता हूं कि महापुरुष की महानता कहां है आज? जिसका भी नाम लो आप, महापुरुष। महापुरुष की महानता क्या है? एक ही चीज है, कुछ ज्ञान बांट के चले गए और ज्ञान ज्ञान ही रह गया, महापुरुष नहीं रहा। क्या रह गया महापुरुष का? महापुरुष का ज्ञान रह गया, महापुरुष नहीं रहे, वो तो चले गए। तो ये ज्ञान का क्या फायदा जब ज्ञान का देने वाला ही नहीं रहा? सही बोल रहा हूं? उस ज्ञान का क्या फायदा तो ज्ञान का देने वाला ही नहीं रहा। लेकिन हमारा यीशु मसीह, जो ज्ञान की सिद्धता उसमें है, और वो ज्ञान की सिद्धता वो कहता है कि इस ज्ञान को जो प्राप्त करेगा, कौन सा? सुसमाचार का ज्ञान, उसका भला होगा। क्यों? ज्ञान को देने वाला वो आज भी जिंदा है, स्वर्ग। तो इसलिए लोग पूछते हैं यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करते भैया? भैया मैं तो एक ऐसे ईश्वर पर इसलिए विश्वास करता हूं क्योंकि वो जिंदा है, जो मेरी प्रार्थना सुन सकता है, मेरे आंसुओं को पोंछ सकता है, मेरे दर्द, क्लेश, संकट, मुसीबत, ओ मेरे 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 मुसीबत को वो सुन सकता है, दूर कर सकता है। तो मैं एक ऐसे ईश्वर को इसलिए पुकारता हूं, कम से कम जिंदा तो है, क्योंकि मरा हुआ ईश्वर मेरे तकलीफ को नहीं देख सकता। तो ईश्वर को ईश्वर होना है तो ईश्वर को जिंदा होना है, ईश्वर को ईश्वर कहलाना है तो उसे पवित्र होना है, ईश्वर को ईश्वर होना है तो अनंत होना है, ईश्वर को ईश्वर होना है तो मेरे साथ संबंध बनाने वाला होना चाहिए, ईश्वर को ईश्वर होना है तो प्रार्थना सुनने वाला होना चाहिए, ईश्वर को ईश्वर होना है तो मेरे पाप को माफ करने वाला होना चाहिए, ईश्वर को ईश्वर होना है तो उसके अंदर ना बदलने का स्वभाव होना है, ईश्वर को ईश्वर होना है तो मुझे मरने के बाद स्वर्ग ले जाने वाला होना है, ईश्वर को ईश्वर होना है, ईश्वर को ईश्वर होना है,
मेरे पाप को माफ कर कर भूलने वाला होना चाहिए, तभी मैं उसको ईश्वर मानूंगा, बाकी सब ईश्वर नहीं है। समझ गए? समझ गए आप? इसलिए कुलुसी 2:9 में बहुत अच्छा वचन लिखा है, निकालिए। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 9 आय। बाइबल को पढ़कर याद कर कर घोल कर पी लो। 2:9 पढ़िए। क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती अरे है। वाह वाह! उसमें किसमें? उसमें किसमें? एक और बात, उसमें किसमें? बहनें सब मुंह बंद करके, किसमें? यीशु मसीह में क्या लिखा है? ईश्वर की सारी परिपूर्णता मतलब क्या है? उस वर्ड्स का मीनिंग क्या है? ईश्वर जो कुछ है, याहवे परमेश्वर जो कुछ है, उसका सारा स्वभाव का 100% परिपूर्णता किसमें है? किसमें है? यीशु मसीह में है। 99.9% नहीं, 100 का 100%। वो पूरी परिपूर्णता वो यीशु मसीह में है। वो भी कैसे है? सदेह वास करती है। ईश्वर को इसीलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने आपको देखा है। वाह क्या सुसमाचार की करिश्मा, सुसमाचार की मिठास, सुसमाचार की अद्भुतता, सुसमाचार की क्या बोलना चाहिए? सामर्थ। यस, सुसमाचार का पराक्रम, सुसमाचार की कीर्ति, सुसमाचार की अद्भुतता पर एक विश्वासी को हर पल हर क्षण नाचना चाहिए, कूदना चाहिए, गाना गाना चाहिए, झूमना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। और सुसमाचार की सामर्थ पर अब हम जाने जा रहे हैं। पहला सुसमाचार की सामर्थ को क्या है? पापी को संत बना देता है। पापी को क्या बना देता है? सुसमाचार संत बना देता है। अंधकार से ज्योति में ले आता है, नरक से स्वर्ग लेके आता है, असत्य से सत्य में ले आता है, अधर्म से धर्म में ले आता है। ओ उसके बाद शैतान से ईश्वर की ओर लेकर आता है, मृत्यु से जीवन में ले आता है। यह है सुसमाचार की सामर्थ। तो आज का जो सत्र है आत्मिक उन्नति, कल हमने देखा आत्मिक जन्म, अब हम देखने जा रहे हैं आत्मिक उन्नति। भैया वो गप्पू राम को देना, बच्चे को देना। अच्छा, ये सब मत पकड़ो, कैसा काम करता है यार। ये बच्चा कितना महीने का है? 10 महीने का। तो इसके बच्चे, इसके माँ बाप इसको क्या पिलाते हैं? क्या पिलाते हैं? दूध पिलाते हैं। दूध पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, नाइट्रोजन पिलाते हैं, है ना? दूध पीता है ना तो? इसका बोतल है क्या? दूध का बोतल नहीं है? हाँ, मैं बाद में मांगूंगा, वो मेरे को चाहिए, आप इसको नहीं। ठीक है? देखो, इस बच्चे का जन्म एक दिन हुआ। क्या हुआ? कौन सी तारीख है अम्मा जी? 21 जुलाई को एक सुंदर सा गप्पू राम, इसका नाम मैंने गप्पू राम रखा है, इसका जन्म हुआ। क्या हुआ? इसका जन्म हुआ। अब इसके माँ बाप क्या चाहेंगे इस बच्चे से? ये रोज इसका पैर लंबा हो, इसका हाथ बड़ा हो, इसका शरीर बड़ा हो, ये और सुंदर और रूपवान बने। माँ बाप यही चाहते। आधी रात को माँ अपनी नींद से उठकर देखती है बच्चा सो रहा है कि नहीं, बच्चा को भूख लगी है कि नहीं। क्यों? क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि ये बच्चा क्या हो,
हाँ, धीरे 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 बड़ा। आप लोगों को पता है, ये माँ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, ये बच्चे जब बड़े होकर सामने खड़े होते हैं ना, अंदर लड्डू फूटते हैं, है ना दोस्तों? अरे ये बच्चे को मैंने जन्म दिया, क्या बन गया है, मजा। तो बच्चा बड़ा। तो उसी प्रकार आत्मिक रूप से जब हम जन्म लेते हैं या उद्धार पाते हैं, तो परमेश्वर क्या चाहता है? बच्चे को परमेश्वर क्या चाहता है? आत्मिक रूप से हम भी बड़े, आत्मिक रूप से हम भी। हाँ, तो शरीर के शारीरिक उन्नति जैसे होती है, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हमारी आत्मिक उन्नति, आत्मिक उन्नति। तो आज हम उसको देखने जा रहे हैं। चलो निकालेंगे पहला पत्रस 2 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 2 आयत। पहला पत्रस 2 अध्याय, उसका 2 आयत। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। क्या पढ़ा पढ़ा आपने? निर्मल आत्मिक। हाँ, पेप्सी की लालसा कर। क्या पी के इतना बड़ा हुआ तू? दूध पिया, लस्सी नहीं पिया है? क्यों दूध पिया? छोटा बच्चे को क्या चाहिए? हाँ, छोटे बच्चे को क्या चाहिए? दूध चाहिए। अब एक मेरा सवाल है, आत्मिक रूप से हम लोग क्या बढ़ सकते हैं? हाँ या ना? हाँ जी। आत्मिक रूप से हम लोग क्या बढ़ सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बढ़ सकते हैं? हाँ जी, बढ़ सकते हैं। सब सहमत है? हाँ, ठीक। तो अगर आत्मिक रूप से हम बढ़ सकते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? कैसे पता चलेगा कि मैं आत्मिक रूप से बढ़ रहा हूं या नहीं बढ़ रहा? क्यों पता चलेगा? क्योंकि बाइबल में आज्ञा दी गई है आत्मिक रूप से उन्नति करने के लिए। इट इज कमांडेड फॉर अस टू ग्रो। हमें आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए आज्ञा दी गई है। निकालेंगे पहला पत्रस 1 अध्याय और इसकी 2 आयत। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने। क्या लिखा है वहां पर? हाँ, उसको अंडरलाइन कर दिया। हमारा उद्धार क्यों हुआ है? हम आज्ञा मानने के लिए हम उद्धार पाएंगे। आज्ञा मानने, उसके बाद क्या लिखा है? यीशु मसीह के छिड़के जाने के लिए क्या किए गए हैं? चुने गए। तो आत्मिक रूप से की बढ़ोतरी एक आज्ञा है हर विश्वासी के लिए जो उद्धार पाया है। कोई नहीं कह सकता मुझे बढ़ना नहीं है ना। बाइबल में आत्मिक उन्नति एक आज्ञा है, विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ये मुझे परमेश्वर ने इसकी आज्ञा दी है। अब सवाल, तो हमने एक बात देखा, आत्मिक रूप से हम बढ़ सकते हैं और आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए आज्ञा दी गई है। अगला सवाल, कौन आत्मिक रूप से बढ़ सकता है? कौन आत्मिक रूप से बढ़ सकता है? पहला पत्रस 1:3 पढ़ो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हाँ, अब जवाब दीजिए, कौन बढ़ सकता है अब आत्मिक रूप से? जिसका, हाँ, तो जिसका नया जन्म हुआ है, आत्मिक जन्म हुआ है, उसका आत्मिक रूप से उन्नति हो सकता है, होना चाहिए। ठीक है ना? समझ गए आप? इतना समझ गए? अगला हम देखेंगे, ये उन्नति का कारण क्या है?
हु कॉजेस दिस ग्रोथ, ये उन्नति होता कैसे है और उन्नति क्या चीज है। हम लोग को कई बार सोचते हैं ज्ञान, बाइबल का ज्ञान आत्मिक उन्नति है। हम लोग कई बार सोचते हैं जो अच्छा प्रचार करते हैं वो आत्मिक उन्नति है, जो अच्छा गीत गाते हैं, बाजा बजाते हैं और सुसमाचार सेवा करते हैं, बाहर जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं परमेश्वर की, उनकी आत्मिक उन्नति होती। ये सब अच्छी बात है, लेकिन ये आत्मिक उन्नति नहीं है। प्रचार करना आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं। संगीत गाना, बाजा बजाना आप भी कर सकते हैं। सुसमाचार बांटना आप भी कर सकते हैं। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, आप भी कर सकते हैं। लेकिन ये आत्मिक उन्नति नहीं है मेरे भाई, मेरी बहन। हम लोग की सोच बहुत गलत है। हम लोग गलत सोच के बैठे हैं। कोई भयंकर प्रचार कर दिया, बहुत आत्मिक सेवा में भाग ले रहा है, आत्मिक गतिविधियों में भाग ले रहा, हम सोचते हैं बहुत आत्मिक है। ये सारी चीजें अच्छी है, जरूरी है, लेकिन परंतु ये आत्मिक उन्नति नहीं है ना। तो फिर आत्मिक उन्नति क्या है? आज हम उस विषय पर बात करेंगे। हम लोग की सोच कितनी गलत है। हम सोचते हैं कि व्यक्ति आत्मिक रूप से बहुत उन्नति प्राप्त कर लिया, कितना परिपक्व है, क्या क्या काम करता है, केवल 4 घंटे सोता है, कितना प्रचार करता है, कितना गीत गाता है, कहां कहां जाता है, क्या क्या करता है, उपवास करता है, प्रार्थना करता है। ये सब अच्छी बात है, लेकिन ये आत्मिक उन्नति नहीं है। हमारे सोच को बदलिए। और आज हम सीखने जा रहे हैं एक्चुअली आत्मिक उन्नति क्या है। और आपको आश्चर्य होगा और ताजुब होगा, अरे आत्मिक उन्नति ये है क्या? यस, बाइबल सिखाती है। आइए हम शुरू करें। पहला पत्रस, पहला अध्याय 23वीं आयत, हमने थोड़ा देर पहले उसको पढ़ा था। आत्मिक उन्नति को कैसे होता है? पढ़िए, पहला पत्रस पहला अध्याय 23वां। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो जो जन्म अगर वचन से हुआ है तो आत्मिक उन्नति भी वचन से ही होगा। मैं फिर से बोलूंगा, अगर हमारा उद्धार या आत्मिक जन्म वचन से हुआ है तो आत्मिक उन्नति भी किससे होगा? हाँ, वचन से ही होगा। इस बात को गांठ बांध कर डाल दो अंदर। जो व्यक्ति वचन नहीं पढ़ता है, ध्यान मनन नहीं करता है, वो मर रहा है, सूख रहा है, मुरझा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। शरीर फूल जाएगा, आत्मा मुरझाते जाएगी। आत्मिक उन्नति के लिए ये बाइबल पढ़ना, मनन करना, याद करना, ध्यान करना, अध्ययन करना अति आवश्यक है। इसमें कोई विकल्प नहीं है। आप कितने घंटे बाइबल पढ़ते हो? ध्यान मनन कल सिखाया हमने आपको। आज क्या उठकर आपने ध्यान मनन किया प्रभु की उपस्थिति में? अगर वचन से मेरा उद्धार हुआ तो वचन से ही मेरी उन्नति होनी है। यीशु मसीह ने इसलिए निकोदेमुस से कहा, जल और आत्मा, जल परमेश्वर का अविनाशी बीज, परमेश्वर का वचन, और ये वचन ही आपको पढ़ना है। नशेड़ी बनो। पंजाब में खड़े होकर मैं ये बोलूंगा, नशेबाज बनो। नशा करो, नशा करो बहन, नशा करो भाई। इसका वचन का नशा करो, वचन का नशा करो। यिर्मयाह की किताब निकाली, यिर्मयाह का किताब, इसका 15वां अध्याय, उसकी 16वीं आयत पढ़े। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, हाँ, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। हाँ, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। हाँ, क्योंकि हे सेनाओं के बस तेरे वचन मेरे पास पहुंचे
तब मैंने उन्हें क्या कर दिया? हटा के रख दिया। ऐसा लिखा है, बंद करके रख दिया। क्या लिखा है? तेरा वचन मेरे पास पहुंचा तो मैंने उसको खा लिया। मैंने उसको खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। काय का कारण हुआ वचन? हाँ, ब्रदर अभी पर प्रचार करेंगे। आनंद छीनने वाली बातें, आनंद आएगा कैसे? परमेश्वर का है वचन। गाय भैंस को देखा आपने पेड़ के नीचे बैठकर? क्या करती है गाय भैंस? है? हिंदी में बोलते हैं पागुर करती है। पागुर मतलब क्या है? पहले घास को खा के पेट में समेट लेगी, उसके बाद पेड़ के नीचे बैठकर कानों में मक्खियां है ऐसे कान हिला, आंख बंद कर, पूंछ हिला हिला। क्या करती है? चुगाली, पंजाबी में चुगाली बोलते हैं, हमारे तरफ पागुर बोलते हैं। क्या करती है? उस भोजन का आनंद लेती है, छाव में बैठकर मस्त आराम से। हम लोग के अंदर ये आदत है क्या? जानवरों से भी कुछ सीख ले आज हम। बोलते हैं यिर्मयाह मैंने वचन को खा लिया। क्या लिखा है वचन? नशा करो, नशा नशा करो उसके साथ, बाकी सब बेकार है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आज मोबाइल बन गया है। इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ी थी इमरजेंसी के बाद, 1980 की बात है, आप लोग सब नहीं मालूम उस समय कितने लोग पैदा हुए थे। मुझे अभी भी याद है उनका चुनावी मुद्दा था रोटी कपड़ा और मकान। आज मालूम है मुद्दा क्या है? आज है रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल। घर में आलू प्याज ना हो, जेब में 20,000 का मोबाइल होना चाहिए। सही बोल रहा हूं, है ना? और बाइबल पढ़ते समय मोबाइल आसपास नहीं दिखना चाहिए। नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, बिल्कुल नहीं। या तो स्विच ऑफ करिए या कहीं और फेंक के आइए उसको। बाइबल पढ़ते समय मोबाइल पास बिल्कुल मत रखना। जिंदगी भर आप उस मोबाइल को ही निकाल कर देखते रहेंगे, बाइबल को निकाल कर नहीं देख पाए। आत्मिक रूप से उन्नति करना है, इसके साथ नशा करो, पढ़ो इसको, ध्यान करो, अंदर लो, याद करो, इस्तेमाल करो, पागल करो। और क्या बोला आपने पंजाबी में? है जुगाली करो, जुगाली। हम जब ट्रेन में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, आपको मालूम हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रचारक हैं, क्या करते हैं? दो चीज करते हैं। जो घर में वचन पढ़ा, ट्रेन के बर्थ में लेटकर उसको हम जुगाली करते हैं। वहां पर लेटकर ध्यान करते हैं, वहां बैठकर हम पढ़ते हैं, बस में पढ़ते हैं, पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते हैं, अंदर वचन को ले जाते हैं हम लोग। आपको पता है मुझे 1 घंटा प्रचार करने के लिए कितने घंटे मेहनत करना पड़ता है? बताऊं आपको? 1 घंटा प्रचार करने के लिए मुझे 16 से 18 घंटे मेहनत करने पड़ते हैं। कितना बोला? 16 से 18 घंटा मेहनत करने के बाद यहां पर हम खड़े होते हैं। मजाक नहीं है। जच्चा जैसी पीड़ा होती है हम लोग को। माँ जैसे बच्चे को जन्म देती है ना, पैर दर्द होता है ना, वैसे हम लोगों को जच्चा जैसी पीड़ा होती है इस वचन की सेवा में। यस, इस संदेश को देने में। क्यों? निकालिए पौलुस ने क्या कहा गलतियों की पत्री में? ओह यस, 4 अध्याय 19 शायद पढ़िए जरा। पौलुस ने क्या कहा गलतियों की पत्री 4:19? हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा के समान पीड़ाएं सहता हूँ। पौलुस क्या कर रहा है? तुम्हारे लिए मैं जच्चा जैसी पीड़ाओं को, गाय के लिए
तुम्हारे अंदर मसीह का स्वरूप बन जाए। इसीलिए हम लोग को पीड़ा होती है। क्यों मालूम है? कि आपके अंदर मसीह आ जाए, मसीह का स्वभाव आ जाए, मसीह के समान बन जाए, मसीह का स्वरूप आ जाए। ओ, इसलिए पीड़ा होती है। रात की नींद खराब करते हैं हम लोग। आधी रात को उठते हैं, बाइबल को लेकर बैठते हैं। कभी कभी क्या होता है मेरे साथ मालूम है, बाइबल पढ़ते 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 जो बिंदुएं मन में आनी चाहिए वो नहीं आती। माइंड ब्लॉक हो जाता है चिंताओं के कारण, कुछ काम के कारण। हमारा संदेश कई बार बन नहीं पाता है, तो मैं क्या करता हूँ, बाइबल बंद करके चले जाता हूँ, गाड़ी उठा, पत्नी से बोलता मैं थोड़ा सा ड्राइव करके आता हूँ, थोड़ा सा अकेले में रहना चाहता हूँ। ठीक है, जाइए आप। 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद घूम फिर कर आता हूँ। गाड़ी चलाते समय चक्की घूमता रहता है मन के अंदर, वचन वचन, उस वचन का अर्थ क्या है, उस शब्द का अर्थ क्या है, यीशु मसीह क्या सिखाना चाहते हैं। गाड़ी चल रही है, गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन दिमाग की गाड़ी भी। एक और बात बताओ, कभी कभी टॉयलेट में बैठते हैं ना, तब ऊपर से टपकता है जो चाहिए, है ना ब्रदर? हमारा दिमाग शांत नहीं रहता है, इसी में घुसा रहता है। नशा कर करके ना ये दिमाग ऐसे घूमता रहता है, कहां से क्या निकाला जाए, इसको कैसे जोड़ा जाए, इसका अर्थ क्या है। ओ, उसके बाद जच्चा जैसी पीड़ा से हम लोग आप तक ये संदेश सुनाते हैं। सुना आपने पौलुस ने क्या कहा? मुझे जच्चा जैसी पीड़ा होती है। ये दर्द आपको भी होना चाहिए, बहन आपको होना चाहिए कि मैं इस वचन को उस दर्द के साथ, बोझ के साथ, आनंद के साथ इसको मैं याद करूं, पढ़ूं और मेरे मसीह की आवाज रोज सुनूं। आत्मिक उन्नति तब होगी कैसे? परमेश्वर के वचन से। भजन संहिता 1 में लिखा है, दिन और रात में उसमें क्या करता हूं? ध्यान करता हूं, ध्यान करता हूं। एक बार मैं अपने कमरे में बैठकर ऐसी प्लास्टिक, करीब 3 घंटे हो गए थे, पढ़ाई कर रहा था बैठकर। 3 घंटे के बाद एक ऐसा विचार मेरे मन में प्रभु ने दिया जो मैं कभी सोचा नहीं, और एकदम से टपका, और परमेश्वर की आत्मा ने दिया। मैंने कुर्सी में, मैं थोड़ा सा क्या उठ के जैसा बैठ गया, जोर से कुर्सी टूट गया। क्यों टूटा पता है? मुझे इतना आनंद आया कि मैं ऐसा कूदा और बैठा, कुर्सी की एक टांग टूट गई। पत्नी नीचे से आई, बोले क्या कर रहे हो, कुछ हो गया क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। स्वर्ग की आवाज सुनकर उत्साह से कूद बैठा, कुर्सी टूट गया। अरे भैया, ऐसा भी उत्साहित मत होइए, मतलब तू क्या जाने। यूपी में कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। परमेश्वर की आवाज सुनना, परमेश्वर के द्वारा सिखाया जाना, परमेश्वर के द्वारा भरपूर किया जाना, ये वचन का स्वाद और मिठास को जो अनुभव किया है वही जान सकता है ये वचन क्या है। और जो वचन को अखबार के समान पढ़ता है वो क्या जाने ना। ये वचन अखबार जैसे पढ़ा जाने वाला किताब नहीं है, नहीं है। समझिएगा इस बात। बहुत सारे वचन मेरे मन में आ रहा है, लेकिन समय नहीं। जो वचन मेरे को आत्मिक जन्म दिया वही वचन मुझे उन्नति देगा। और क्या दिया आत्मिक जन्म? परमेश्वर की आत्मा। तो जो आत्मा के सहारे से मैं उद्धार पाया, वही आत्मा ही मुझे आत्मिक उन्नति भी करवाएगा। तो जल और आत्मा, वचन और आत्मा से मैं उद्धार पाया, वचन और आत्मा से ही मेरा क्या होगा? आत्मिक उन्नति होगा। इसीलिए लिखा है, आत्मा से भर जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं हम, पढ़े। अब पढ़े पहला पत्रस 2:2। अब पढ़े पहला पत्रस 2:2। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ लिखा है। तो उद्धार के बारे में पहला अध्याय उसके दूसरी आयत में हमने देख लिया, बढ़ते जाओ। अब हम पढ़ेंगे
यूहन्ना 3 का 5 से 8। हम जानते हैं घटना, यीशु मसीह निकोदेमस से बात कर रहे हैं। यीशु मसीह निकोदेमस से क्या कहा? जब तक तू जल और आत्मा से ना जन्म ले तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हम उसको हटा दे, मत निकालो। तो जल क्या है? परमेश्वर का वचन। आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा। तो इससे हमारा उद्धार हुआ, तो यही हमारा आत्मिक उन्नति भी करेगा। हम आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय निकालो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 26 आया। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब कुछ तुम्हें स्मरण कराएगा। अब ध्यान से सुनना, इधर सब ध्यान दो। मैं एक बहुत गहराई की बात बताने जा रहा हूं जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा। देखो, परमेश्वर का वचन और आत्मा से जन्म होता है, वचन और आत्मा से ही क्या होता है? उन्नति भी होता है। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? देखो क्या लिखा है यहाँ? सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो क्या करेगा? पढ़िए आगे। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सब बातें सिखाएगा। सुसमाचार कितने हैं बाइबल में? 4, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। वेरी गुड। पत्रियां पूरे कितने हैं? है? कौन बोला? कौन बोला? शाबाश। कितने पत्रियां हैं? 21 पत्रियां हैं। ठीक है। तो सुसमाचार में लिखी हुई यीशु मसीह की बातें 21 पत्रियों में यीशु मसीह की शिक्षाएं। ध्यान से सुनना। 4 मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में यीशु मसीह की शिक्षाएं और 21 पत्रियों में यीशु मसीह की जो उपदेशात्मक शिक्षाएं। कौन सिखाएगा? क्या सिखाएगा? पवित्र आत्मा सिखाएगा। किसने बोला है? प्रभु यीशु मसीह ने बोला। तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह की शिक्षाएं, सिद्धांत और उपदेश हमें सिखाएगा। काहे के लिए? आत्मिक उन्नति के लिए। अब आगे पढ़ो। 26 का ही तुम्हें सिखाएगा और क्या करेगा? और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब कुछ तुम्हें स्मरण कराएगा। जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब कुछ स्मरण कराएगा। कहां से? पत्रियों में से। सिखाएगा कहां से? सुसमाचारों में से। सिखाएगा कहां से? स्मरण दिलाएगा कहां से? पत्रियों से। तो बच क्या गया नए नियम से? 4 सुसमाचार हो गए, 21 पत्रियां हो गए, बच क्या गया है? एक और। हाँ, यस, वेरी गुड। लाला यार कैडबरीज नहीं है मेरे पास, तो अभी देता। प्रेरितों का काम बच गया भैया। हो 1 महीने के लिए जा रहे हैं, पक्का हम साथ में जा रहे हैं। मजा आ गया, पैसा वसूल हो गया, मोगा है। क्या बच गया? प्रेरितों का काम बच गया और प्रकाशित वाक्य। चलो फिर यूहन्ना 15 चले, 15वां अध्याय जाओ, 26 पढ़ो। 26-27 पढ़े। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। हाँ, तो प्रेरितों का काम का किताब क्या लिखा है? 1 का 8, तुम मेरे गवाह ठहरोगे यरूशलेम, यहूदिया और पृथ्वी के कोने कोने में मेरे गवाह ठहरो। अब यहाँ क्या लिखा है 15 में? देखो, सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है तो वह मेरी गवाही देगा। प्रेरितों का काम भी हो गया, हो गया। 4 सुसमाचार हो गया, 21 पत्री हो गया, प्रेरितों का काम हो गया। बचा क्या? प्रकाशित। 16वां अध्याय निकालो, 13वीं आयत पढ़ो। 16 अध्याय 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें तुम्हें प्रकाशित वाक्य की किताब किसके बारे में है? आने वाली बातें। हो गया खत्म।
ये हम कौन कराएगा? पवित्र आत्मा के द्वारा मैं जन्म लिया, पवित्र आत्मा ही मेरा उन्नति कराएगा। कितना मस्त है ना। चारों सुसमाचार, 21 पत्रियां, प्रेरितों का काम और प्रकाशित वाक्य किसने कहा है? प्रभु यीशु मसीह ने। तो वचन और आत्मा से उद्धार हुआ, वचन और आत्मा से ही मेरा क्या होगा? उन्नति। लेकिन हमारे अंदर एक स्वभाव होना चाहिए, सिखाने वाले से सीखने का मन होना चाहिए। सिखाने वाला तो है, सिखा रहा है, लेकिन हम लोग कहां लगे हुए हैं? हम लोग कहां लगे हैं? हम लोग कहां लगे हुए हैं? वीडियो गेम में। अरे लाला कौन सा खेलता है? बता। अरे अंकल, यह सब अंदर की बातें, बाहर क्यों नहीं कहा? हम लोग लगे हैं सीरियल में, है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना? उल्टा चश्मा देख देख कर दिमाग उल्टा हो गया है। उल्टा चश्मा देख देख कर दिमाग उल्टा हो गया है। ध्यान रखना, शैतान बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। ये मोबाइल एक अच्छी चीज है मोबाइल, लेकिन हम लोग एक शोध, रिसर्च ऐसा हुआ, एक व्यक्ति 5.5 मिनट में 12 बार मोबाइल देखता है। कितना? अब 24 घंटे में गुणा कर लो आप। 5.5 मिनट में एक व्यक्ति कितने बार देखता है? 12। सिग्नल में खड़े हैं कार लेकर, कोई काम नहीं है, क्या उठाएंगे? अरे भैया सिग्नल, लाल बत्ती लगी हुई, हरा होने वाला है, लगे पड़े मोबाइल, पीछे से पे, पीछे से गाड़ी वाला बजा रहा है, हम लोग कहाँ लगे हुए? वो ऐसा देखता है और गाली देकर निकल जाता है, मोबाइल देख रहा है, गाड़ी चला रहा है। सही है कि नहीं बताइए? शुक्र है हमारे पत्नियों का, जो हमारे गाड़ी के पीछे बैठते हैं और बगल बैठते हैं। अरे हरा सिग्नल हो गया, मोबाइल देख रहा, गाड़ी चलाइए। पत्नी लोग चिल्लाते हैं, धन्यवाद करते हैं कि नहीं? लेकिन सिग्नल, गाड़ी जब चलते रहता है तो फिर लोग उठा लेते हैं, और हम लोग फिर क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। बाइबल पढ़ते समय मोबाइल के पास मत बैठना, और जितना हो सके बाइबल को किताब खोल के ही पढ़ना। आईपैड में से या किसी और में से पढ़ने की आदत मत डालिए। कहीं बाइबल लेकर नहीं गए गलती से, उस समय मोबाइल खोल लिए, बात अलग है, लेकिन बाइबल को किताब में से पढ़िए, मोबाइल से मत पढ़िए। गलत आदत है। किताब की ताकत अलग है, किताब की ताकत अलग है। तो पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा बोला। अब हम लोग क्यों नहीं सीख पाते हैं, उन्नति कर पाते हैं? निकालिए पहला पत्रस 2 अध्याय पहली आयत। अब हम लोग उन्नति क्यों नहीं करते हैं? पहला पत्रस 2 अध्याय पहली आयत। पहला पत्रस 2 अध्याय पहली आयत। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल कपट और डाह और निंदा को दूर करके, इसलिए सब प्रकार का वैरभाव, छल कपट और डाह, बदनामी को दूर करके। अब हमारी आत्मिक उन्नति का अड़चन क्या है? ये शरीर के गंदे काम हो क्यों नहीं रहा है आत्मिक उन्नति? एक एक करके समझाता हूं। पहला क्या है? वैरभाव। वैरभाव क्या है? जानबूझकर किसी का नुकसान पहुंचाना। वैरभाव क्या है? जानबूझकर किसी का नुकसान पहुंचाना। दूसरा क्या है? छल। छल क्या है? स्वार्थ के लिए दूसरे को धोखा देना, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को धोखा देना।
तीसरा क्या है? कपट। कपट क्या है? जो आप नहीं है उसको बाहर से दिखाना, हिंदी में हिपोक्रेसी है, ढोंग। कपट क्या है? ढोंग। जो आप अंदर से नहीं है उसको बाहर से दिखाकर बेवकूफ बनाना, इसको बोलते हैं ढोंग या कपट। उसके बाद क्या है? डाह। डाह क्या होता है? अपने जीवन में ईर्ष्या रखकर संतृप्ति को खोना, डिसकंटेनमेंट। डाह का मतलब क्या है? ईर्ष्या। अपने जीवन में संतृप्ति ना होने के कारण डाह करना। बगल वाले के पास कार है, मेरे पास नहीं है, डाह करना, लालच करना। उसके बाद क्या लिखा है? बदनामी। बदनामी क्या है? ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जिससे दूसरे की बदनामी हो। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जिससे दूसरे की बदनामी हो, उसको बोलते हैं बदनामी। और कुछ बच गया क्या? उसको क्या करना है? इन सबको आगे लिखा है, दूर करना है। इन सबको दूर करके दो में क्या लिखा है? नए जन्मे हुए बच्चे की नाई हमें क्या करना है? निर्मल आत्मिक दूध की लालसा। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा। जरा पहली आयत थोड़ा ध्यान से पढ़िए। मेरे जीवन में इसके इस सूची में क्या क्या है? वैर भाव, छल, कपट, डाह, बदनामी, ये सारी कितने बार हमने ये सब पाप किए हैं, कर रहे हैं। हम लोग की एक आदत है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है उस व्यक्ति से कभी बात नहीं करेंगे। किससे बात करेंगे? तीसरे व्यक्ति से बात करेंगे। तीसरा व्यक्ति उसको क्या करता मालूम? सुनकर उसमें थोड़ा और मसाला मिला देता है, ठीक है। तीसरा व्यक्ति फिर चौथे व्यक्ति को बोलता था, चौथा व्यक्ति क्या करता मालूम है? उसमें तड़का डाल देता है, ठीक है। चौथा व्यक्ति फिर किसको बोलता है? पांचवें व्यक्ति को बोलता है। पांचवें व्यक्ति क्या करता है उसको मालूम है? उसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर गर्म करता है। पांचवें व्यक्ति फिर छठवें व्यक्ति को बोलता है। छठवें व्यक्ति उसको क्या करता है मालूम है? फिर क्या करता है? गर्म करते समय पता चला थोड़ा ज्यादा गाढ़ा हो गया, उसमें थोड़ा सा और पानी मिला देता है। अंत में क्या बन गया? एक छोटी सी बात क्या बन गई? बवाल बन गया। अरे भैया मेरे को आप उनसे प्रॉब्लम, मैं सीधा जाऊंगा। ब्रदर जय मसीह की, चाय बनाइए, कुछ बैठ के बात करते हैं। ब्रदर उस दिन आपने जो बोला मेरे को बहुत दुख दिया, कोई बात नहीं, हमसे सब गलती होता है। ब्रदर आगे से ऐसा बोलना, इतना बोलने में हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। उसके कान में, इसके कान में, उसके कान में, इसके कान में, सब जगह जहर और गंदगी भर देंगे। अगला व्यक्ति जिसने बोला वो मस्त आराम से सो रहा, उसको बेटा पता ही नहीं चला। 2 साल बाद, 3 साल बाद, अरे ब्रदर एक बहन आती है, एक भाई आता है, हाँ बोलिए जय मसीह की, आपको पता है ऐसी एक कहानी मार्केट में घूम रही है। ऐसी कहानी? कितना मसाला मिर्च तड़का लग गया उसमें। उसको क्या बोलते हैं? आखिरी लिखा हुआ बदनामी इसको बोलते हैं। इसको बोलते क्या है? बदनाम करना किसी को। हम लोग की स्वभाव है, हम मसीहों की स्वभाव है, गलत बात नहीं। इसीलिए हम लोग आत्मिक रूप से बढ़ नहीं रहे। क्यों? गंदगी भरा हुआ, कैसे बढ़ेगा? पाइपलाइन चोक है, अगर पाइपलाइन चोक है तो पानी आएगा ब्रदर? नहीं आएगा, रुक जाएगा पानी। सफाई करना पड़ेगा पहले, इसको सब निकालना पड़ेगा, और तभी हमारी आत्मिक उन्नति। और हम लोग क्या सोचते हैं? जो प्रचार कर रहा है, जो गा रहा है, जो नाच रहा है, जो बांट रहा है, जो सेवा कर, ये लोग आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं। अरे भैया वो सब अच्छी बात है। आत्मिक उन्नति, आत्मिक गतिविधियां केवल नहीं है, आत्मिक उन्नति मेरा अंदर का मनुष्य मजबूत होना है। निकालिए एफिसियों की पत्री, एफिसियों की पत्री, एफिसियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय। क्या बढ़िया वचन, पौलुस की प्रार्थना है ये। 3 का 16, एफिसियों 3 का 16। यस, कि वह अपनी
महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे हाँ। कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यता में सामर्थ्य पाकर बलवान होते जाओ। क्या लिखा है कि तुम उसके ना उसके पहले तुम उसके आत्मा करके एक वर्ड है ना, उसके आत्मा से उसकी आत्मा से। हाँ, नया जन्म वचन और आत्मा से हुआ। आत्मिक उन्नति भी कैसे होगा? उसकी आत्मा से। कहां पर उन्नति होना? फिर आप ब्रदर ने बोला हाँ, भीतरी मनुष्यत्व में आत्मिक उन्नति परमेश्वर की आत्मा से अंदर के मनुष्यत्व में, नया मनुष्यत्व में होना चाहिए। हम लोग तो सब कुछ बाहर दिखाते हैं, परमेश्वर अंदर देख रहा है। मेरे अंदर के मनुष्यों में मैं कितना परिपक्व हूं, कितना मेरे अंदर प्रेम आया है, कितना मेरे अंदर क्षमा आया है, कितना मेरे अंदर धीरज आया है, कितना मेरे अंदर संयम आया है, कितना मेरे अंदर सहनशीलता आया, कितना मेरे अंदर आत्मा का फल बढ़ा है। परमेश्वर ये देख रहा है, उस व्यक्ति का आत्मिक उन्नति होता है। भीतरी मनुष्यत्व में क्या सामर्थ्य पाकर बलवंत। तो मजबूत कहां होना है आत्मिक उन्नति में? अंदर। अब वो हुआ नहीं, 25 साल से उद्धार पाए हैं, शरीर बढ़ गया, लेकिन अंदर का मनुष्य सूख गया। मान लो मैं उद्धार पाया 20 साल पहले, और 20 साल पहले मैं यहां खड़ा था। 20 साल पहले कितना साल हो गया? 2004, है ना? सही है? 2002 में उद्धार पाए हुए कोई है यहाँ? 2010 में, 12 में, 15 में, 2003, चलो भैया 3 वाले हैं आप, 15 में। तो मैं यहां पर खड़ा हूं 2003 और 15 में। अब मुझे क्या करना है? क्या करना है? आत्मिक रूप से बढ़ना है। तो यहां पर बढ़ना है मतलब क्या? यहीं बैठ जाना है? नहीं, क्या करना है? मेरे को वो दीवार तक पहुंचना है। मेरा आत्मिक जन्म हुआ किससे? वचन और आत्मा से। अब मेरा काम क्या है? धीरे धीरे चलना। यहां पर जब था तो बहुत गुस्सा आता था, मुंह में गाली थी, नशा का स्वभाव था, वैरभाव था, निंदा था, छल था, ढोंग था, कपट था, सब कुछ था यहां पर। अब मैं उद्धार पा लिया हूं, तो मुझे क्या करना है? चलना है मसीह के साथ। अब 2003-4 के बाद मैं यहां पहुंच गया। कहां? 2020 में आ गया। जितना गुस्सा मेरे को 2003 में था, अगर उतना ही गुस्सा 2015 में है, तो इसका मतलब आत्मिक रूप से मैं नहीं बढ़ा। बाल पक गए, तोंद निकल गया। लेकिन अंदर का मनुष्य वैसे ही है। चलते 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 विक्रम साहब बोलते हैं आगे बढ़ो, चलते जाओ, तो आगे बढ़ रहे हैं भैया। यहां पहुंच गए, गुस्सा और बढ़ गया। है? आगे बाट पीछे सपाट, है ना? यूपी में कहावत है, आगे बाट पीछे सपाट है। हाँ, ये देखो दिमाग की बत्ती जली नहीं। तो आत्मिक उन्नति मतलब क्या है? मेरा पुराना स्वभाव चलता जाए, नया स्वभाव बढ़ता जाए, उस व्यक्ति का आत्मिक उन्नति होता है। अगर वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं और आप मर रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। तो पहली आयत में जो चीज लिखा है उसके कारण मेरी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही। तो ये आत्मिक, वो पहली आयत में जो गंदी बातें लिखी, जाएगा कैसे? निकालिए रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, और पढ़िए उसका 13वां आयत। आप मुझसे पूछेंगे अंकल जी आप सही बोल रहे हैं, लेकिन ये जाएगा कैसे मेरे अंदर से ये गंदगी? 8 का 13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे हाँ। तो मरोगे, हाँ। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से, फिर आया वो वर्ड, क्या लिखा है वहां पर? शरीर के अनुसार जीवन काटोगे तो मरोगे।
लेकिन आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो क्या होगा? अब पढ़ो रोमी 6 का 11 पढ़िए। रोमी 6 का 11 पढ़िए। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हमारे यूपी में मरने के बाद लोग ऐसे लिखते हैं, पंजाब में भी ऐसी है कि ऐसे लिखते हैं? ऐसे ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। चलो भैया आप भी हमारे समान हैं। रोमी 6 का 11 में क्या लिखा है? पाप के लिए मर जाओ, पाप के लिए मर जाओ। कौन आ रहा है? मक्खियां आ रहे हैं। हाँ। अब हम दुनिया में रहते हैं, चारों तरफ पाप है। मोबाइल देना ब्रदर। चारों तरफ पाप। भी मोबाइल मांग रहा है। अब सुनिए, मोबाइल कहाँ रखा है? तुम दिल में ऐसे बस गए, गाना है? तुम दिल में ऐसे बस गए। क्या बस गया? मोबाइल। पूरा पाप का बवंडर इसी में, इसलिए मैं गाया तुम दिल में ऐसे बस गए। तो 6 के 11 में क्या लिखा? मोबाइल के लिए मर जाए, मर गए। एक सुंदर सी लड़की आ रही है वहां से, दिल क्या करता है? मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। ना ना नहीं देखूंगा, नहीं नहीं नहीं। फिर भी अंदर से एक आवाज आती है, एक बार देखो। नहीं, मर जाओ, मर जाओ। लालच, मर जाओ। दारू, नशा, मर जाओ, मर जाओ। नहीं 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 नहीं। भट्टी भाई आना एक मिनट। इसके बीच में हमारा दोस्त शैतान आता है। इसके बीच में आता है देखने के लिए, अरे कौन पड़ा है यहाँ पर? वो हाथ देता है, हम धीरे से उठते हैं। अरे स्वर्गदूत का भेष लेकर आया है, पता भी नहीं चलता कि शैतान है, धोखा देता है, फिर फंस जाते हैं। क्या करना? मर गया भैया, मर गया, मर गया, मर गया। तो पाप के लिए क्या करना है? क्या करना है? उसके बाद क्या लिखा है बेटा? पढ़ना। परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। परंतु प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को जीवित समझो। हम लोग क्या करते हैं? सोमवार से शनिवार तक पाप के लिए जिंदा, और इतवार को भी यीशु मसीह के लिए। तो शैतान क्या बोलता है मालूम है? अरे एक दिन छुट्टी तो मैं दे ही रहा हूँ, इतवार को जाना आराधना करके, या सोमवार को मेरे पास आ जाना। सोमवार को आ जाना, एक दिन छुट्टी मैं तुमको दे जाओ। शैतान क्या बोलता है? एक दिन छुट्टी मैं दे रहा हूँ, जाओ तो जहां जाना, लेकिन सोमवार से शनिवार तक कहाँ आना है? मेरे पास। तो हम लोग पाप के लिए भी जिंदा है और यीशु मसीह के लिए भी। यहाँ पर एक पैर, यहाँ पर एक पैर ना, दोनों पैर मसीह। आत्मिक उन्नति। हमारे शरीर में अभी भी पाप की ताकत है। ओ मेरे अंदर अभी भी लालच है, मेरे अंदर एक सुंदर स्त्री को देखने की अभी भी मोह माया है, मेरे अंदर झूठ का पाप है, मेरे अंदर डाह का पाप है। कैसे इसको मार डालेंगे? रोमी 8 का 13, आत्मा के द्वारा इसको मार डालना है, तब मेरी आत्मिक उन्नति होगी, तब मैं वहां से वहां तक जाऊंगा तो मेरा अंदर का मनुष्य बलवान होगा। उसके बाद मेरे को कोई गाली देगा तो मैं शांत होकर सुन लूंगा। वहां पर जब खड़ा था तो गाली देता था तो मैं क्या करता था? एक लगाता था। लेकिन अब मैं यहां पहुंच गया हूं, 20 साल के सफर के बाद मैं यहां पहुंचा। अब वही व्यक्ति गाली दे रहा है तो मैं क्या करता? थैंक यू ब्रदर, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। वहां था तो क्या करता था? क्या करता था वहां? एक का 40 साल हो गए मसीह में, मैं वहां पहुंच गया। मैं वही व्यक्ति हूं।
अंदर का मनुष्य बलवंत हो गया। मैं अब क्या कर रहा हूं? हंसता हूं उस व्यक्ति को देखकर, ब्रदर थैंक यू ब्रदर, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। फर्क है, फर्क है। क्यों है? वचन और आत्मा ने मेरे को बदल दिया 40 साल में। 40 साल के जीवन में ये वचन और आत्मा को खा कर, पी कर, घोल कर, पिला कर मैं क्या हो गया? मेरा अंदर का मनुष्य मजबूत हो गया। झुर्रियां आ गई चेहरे में, शरीर बाहर का थक गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन अंदर का मनुष्य बलवंत हो गया। इसको बोलते हैं आत्मिक उन्नति। और हम लोग क्या सोचते हैं? जो बहुत बड़ा प्रचार करते हैं, बहुत बड़े संगीत गाते हैं, वो सब अच्छी बात है, लेकिन वो जरूरी नहीं आत्मिक उन्नति का संकेत। अंदर में क्या हूं? अंदर का मनुष्य वो बल प्राप्त करता है। मेरे अंदर धीरज का स्वभाव बड़ा है क्या इतने साल में? क्षमा का स्वभाव, ओ प्रार्थना का स्वभाव, माफ करने का स्वभाव, संयम का स्वभाव, आत्मा का फल गलती 5:22 में जो लिखा है, मेरे अंदर कितना बड़ा है? अगर नहीं बढ़ रहा है तो कुछ दिक्कत है, बढ़ रहा है तो आप उन्नति करें। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आत्मिक उन्नति मेरे और आपके जीवन में हो। क्योंकि जब मसीह के सामने खड़े होंगे, मसीह कुछ और नहीं पूछेगा, तुम मेरे समान कितने बन पाए हो, ये पूछेगा। परमेश्वर हमें आत्मिक उन्नति करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता कराए। अपने आंखों को बंद करें। हम वचन को सुन रहे थे, परमेश्वर की आवाज।